हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। साथियों, आज हम 10 मिनट शो के 5वीं क्लास को करने जा रहे हैं। अब तक हम 4 क्लास को कर चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखें तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और उस चारों क्लास को आप देख लें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज भी बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न को रखे हैं, तो आप अंत तक जरूर बने रहें और अंत में कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट प्रश्न हमें जो है वृत्त से लिया है। इसमें क्या कहा गया, किसी वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 23 मीटर है, इसके भीतर चारों तरफ 4 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया है। रुपये 500 प्रति वर्ग मीटर की दर से मार्ग पर ईंट बिछाने की खर्च क्या ज्ञात करें। तो एक वृत्त है, एक वृत्ताकार पार्क है, एक वृत्ताकार पार्क है और कहता है कि इसके भीतर जो है 4 मीटर का रास्ता बनाया गया। तो यह जो वृत्त है इसका त्रिज्या कितना दिया है, तो 23 मीटर दिया है। अब कहता है इससे भीतर 4 मीटर का पार्क 4 मीटर का रास्ता बनाया गया, इससे भीतर 4 मीटर का रास्ता बनाया गया है। तो ये 4 मीटर का रास्ता है, ये 4 मीटर का है। तो अब बताइए इस अंदर वाले वृत्त के लिए त्रिज्या क्या हो जाएगा। तो यहाँ से इस केंद्र से इस परिधि तक की दूरी 23 मीटर है। कितना है, 23 मीटर। तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये अगर 4 मीटर है, ये कितना है 4, तो यहाँ तो 19 बच जाएगा, तो 19 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो 19 मीटर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 19 मीटर। अंदर वाले वृत्त जो बनेगा इसका बनेगा 19 मीटर का त्रिज्या, और ये बाहरी वृत्त का अगर हम ले तो 23 मीटर का त्रिज्या होगा। अब इतना होने के बाद आप क्या करें कि पहले तो खर्च हम डायरेक्ट ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो पहले हमें वृत्ताकार पथ का मार्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो मार्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, तो यदि आप सोचिए कि अगर ये बड़ा वृत्ताकार है, बड़ा सा वृत्ताकार है, इसमें से यदि हम इस छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लें, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे वृत्त क्षेत्रफल घटा लें, तो ये जो रास्ता बनेगा, पथ बनेगा, इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्या करेंगे हम, तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ये वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर बड़ा वृत्त के लिए माइनस पाई आर स्क्वायर छोटा वृत्त के लिए। इससे क्या निकलेगा, तो रास्ता का क्षेत्रफल। क्या निकलेगा, रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा इससे। तो यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई कॉमन कर लेंगे तो आर स्क्वायर बड़े क्या होगा 23 का स्क्वायर माइनस छोटी आर का तो 19 का स्क्वायर, यहाँ पर 22/7 होगा। 23 का स्क्वायर 529, 19 का स्क्वायर कितना होता है साथियों, 361। अब इसको माइनस कीजिए तो 22/7 गुने 9 में से 1 8, 9 में से घटने के बाद 8, ये बच जाएगा कितना, तो 2, 6 में से 12 में से 6 घटेगा तो 6, ये बच जाएगा 4, 4 में से 3 घटेगा तो 1, 168। 22/7 गुने 168। अब इसको 7 से आप विभाजित करेंगे तो 7 दूनी में 14, 2 बच जाएगा 28, 7 चौके में 28। तो क्या आएगा यहाँ से, तो 22 गुने 24, तो 22 गुने 24 का गुना करिए, 22 गुने 24 आया जो कितना हो जाएगा, तो 22 गुने 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 8 8 4 12, 528, 528 आएगा। ये गुना करके कितना आएगा, 528। ये तो क्षेत्रफल है किसका, तो पथ का क्षेत्रफल। अब कहता क्या है कि प्रति वर्ग मीटर 500 रुपया खर्च पड़ता है ईंट बिछाने का। तो ये पूरा का क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, ये पूरे पथ का क्षेत्रफल है। तो अब खर्च क्या हो जाएगा, अगर ये इसको हम 500 से गुना कर देंगे तो हमारा खर्च निकल जाएगा। तो 528 गुने 500, तो खर्च क्या हो जाएगा, 8 5 40 का 0, 4 5 10 4 14, 1 5 25 1 26, इस पर 2 0 और तो कितना हो गया, 2,64,000। 2,64,000 रुपया टोटल खर्च हो जाएगा। कितना होगा, 2,64,000, जो कहाँ दिया हुआ है साथियों, तो बी नंबर ऑप्शन में दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन, 2,64,000 पूरा खर्च हो जाएगा इस पथ पर ईंट बिछाने का। ठीक है, समझ पाए होंगे। ज़्यादा इस तरह के प्रश्नों में कुछ नहीं रहता है। बड़े वृत्त का त्रिज्या लीजिए और छोटे वृत्त का त्रिज्या लीजिए, और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल घटा दीजिए, उससे रास्ते का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और फिर जो खर्च कह रहा है खर्च से आप गुना कर दीजिए तो टोटल खर्च निकल जाएगा। जो यहाँ पर निकला है 2,64,000, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को अब चले। तो आइए अगले प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। तो आइए प्रश्न 2 को आप देखिए, ये घन घनाभ के चैप्टर से लिया एक प्रश्न है। क्या है कि किसी घन के विकर्ण का वर्ग
2175 cm² है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या कहता है, किसी घन के विकर्ण का वर्ग, घन के विकर्ण का वर्ग। तो घन के विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण तो होता है क्या है, घन का विकर्ण √3a। क्या होता है, घन का विकर्ण √3a, जो दिया कितना है, इसका स्क्वायर जो है दिया कितना है, तो 2175। घन के विकर्ण का स्क्वायर क्या है, तो 2175 है। यहाँ क्या हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर करने के बाद 3 और a का स्क्वायर, a स्क्वायर 2175। यहाँ 3 से अगर हम इसको विभाजित करें तो 7 × 21, 3 दूनी 6, बच जाएगा 1 15, 3 5 15, तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 725। अब हमें क्या कहता है कि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कुल क्षेत्रफल या पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है घन का, तो 6a²। क्या होता है, 6a² होता है पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो 6a² होता है। तो 6 और a² का मान तो हम निकाल चुके हैं 725, तो गुना कर दीजिए, 6 5 30, 3 6 दूनी 12, 3 15, 15 का 5, 1 7 6 के 42, 1 43, कितना आया, तो 4350 cm²। 4350 cm² हो जाएगा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया है सी नंबर ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 4350 cm²। समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देख लेते हैं। तो आइए 3 नंबर प्रश्न देखिए, ये बेलन चैप्टर से लिया गया एक प्रश्न है। क्या है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्रमशः 7 cm और 70 पाई cm² है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्या सब दिया है, तो ऊंचाई दे रखा है और क्या दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है साथियों, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फार्मूला। यदि आप फार्मूला को याद करते हैं बार बार और भूल जाते हैं, तो आप एक बार अपने चैनल पर जाएं, वहाँ फार्मूला का एक स्पेशल वीडियो बनाया। यदि आप उसको देख लेते हैं एक बार, तो आपको कभी भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी, और कभी एक बार देखने के बाद कभी आप भूलेंगे भी नहीं। आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। देखिए यहाँ पर जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो आइए 70 पाई दे रखा है। क्या दे रखा है, 70 पाई। और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है, तो 2 पाई RH, 2 पाई RH बराबर है 70 पाई। तो यहाँ से देखिए पाई से पाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 R का मान हमें नहीं दिया हुआ है, H का मान तो दिया हुआ है कितना, 7 बराबर में 70। तो 7 से ये 10 बार में और 2 से फिर ये 5 बार में। तो यहाँ से R बराबर क्या आ जाएगा, 5 cm। R क्या आ गया, 5 cm। हमें निकालना कह रहा है तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो इसके लिए क्या होता है, तो पाई R इंटू 2 पाई R इंटू R प्लस H, 2 पाई R इंटू R प्लस H होता है। तो 2 पाई का मान कितना होगा, पाई को मान रखना ही नहीं है क्योंकि ये आंसर दिया हुआ है पाई में ही, तो पाई को रहने देते हैं। R का मान कितना निकाले है, तो 5 और अंदर R प्लस H, तो R 5 है और H कितना है, तो 7 है, तो 7 5 12, कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से देखिए 2 5 10, 10 और 12 दहे के 120 और गुने में क्या, तो पाई। तो 120 पाई cm² इस बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा जो दिया हुआ है ए नंबर ऑप्शन में। इसका आंसर दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन 120 पाई cm²। ठीक है, समझ लिए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलें। तो आइए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। आइए 4 नंबर प्रश्न देखिए, घातांक करने से लिया एक प्रश्न है। इसको कैसे बनाए, तो दिया है √7 और √7 बट्टे में क्या दिया है, √16 प्लस 6 √7 करके इस तरह से दिया हुआ है। अब इसको सबसे पहले हमें इस टर्म को खोजना होगा कि ये टर्म का हम क्या निकाल सकते हैं। तो √16 दिया हुआ है और क्या दिया है, √, यहाँ पर 6 है, कितना दिया हुआ है साथियों, सॉरी 6 √7 और इस पूरे का एक रूट। तो देखिए क्या है कि ये a प्लस बी पर टूटता है। जब भी इस तरह का देखें तो आप a प्लस बी पर तोड़ने का प्रयास करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर 16 के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले इसको तोड़िए, तो इसको आप क्या सकते हैं, 2ab, इस तरह से हम तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर a का मान क्या है, इतना 3 और b का मान √7। इसको क्या हम तोड़ सकते हैं ऐसे, तो 3 का स्क्वायर और प्लस में √7 का स्क्वायर, ऐसे तो हम लिख सकते हैं। 3 3 9 हो जाएगा, 9 और इसका 7 हो जाएगा, 9 7 16 पुर गया, और यहाँ पर 3 दूनी 6 √7 भी पुर गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 प्लस √7 का होल स्क्वायर, ये रूट के अंदर बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, 3 प्लस √7। अब यहाँ पर माइनस है, तो अगर यहाँ पर प्लस है तो प्लस में आया, अगर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab करके a माइनस b का होल स्क्वायर, यानी इतना आप समझ गए। तो चलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, √7
ऊपर में, और इसके बदले हम क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे, ठीक है। अगर पूरा का पूरा निकालना चाहें तो ये लिख सकते हैं 3 + √7, ये निकलेगा इसके बाहर। अब इसमें से क्या निकलेगा, तो इसमें से निकलेगा 3 - √7, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए √7 बट्टे में क्या आ जाएगा, तो बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर 3 + √7, माइनस में 3 और माइनस माइनस प्लस √7, 3 माइनस में और प्लस में, तो 3 तो यहाँ पर घट के 0 हो जाएगा। बच क्या जाएगा, ऊपर में √7 और √7 2 बार, तो 2 √7, √7 से √7 ऊपर नीचे खत्म हो गया, तो ऊपर बच गया 1, नीचे क्या बच गया, तो 2, तो 1/2 क्या आया हल करके इसको, तो 1/2 आया, जो सी नंबर ऑप्शन में दिया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम देख लेते हैं। तो आइए साथियों 5 नंबर प्रश्न को आप देखिए, ये बहुपद चैप्टर से लिया गया एक प्रश्न है। जब कहता है कि जब fx x³ - 3x² + 4x + 50 को x + 3 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस तरह के प्रश्नों में शेषफल निकालने के लिए कहे, जब एक बहुपद को द्विपद से भाग करके कहते हैं कि शेषफल क्या होगा, तो आप सबसे पहले क्या करें कि जो द्विपद दिया है उसको आप पहले 0 के बराबर करके वहाँ से x का मान निकाल लें। इसको x + 3 को हम 0 के बराबर करके यहाँ से x का मान निकाल लिए 3, माइनस में 3 आ गया। अब इस मान को x का जो हमारा मान निकला है, इस मान को अब इस बहुपद में आप रखिए, जो आपका आंसर आएगा वही इस प्रश्न का शेषफल होगा, इससे इसमें भाग करने के बाद शेषफल होगा। तो चलिए यहाँ पर जैसे देखिए x बराबर क्या आया, -3 था, -3 पर इस मान को निकाल के देखते हैं कितना आता है, तो -3 का क्यूब -3 गुने में x² दिया है तो -3 का स्क्वायर प्लस 4 गुने -3 प्लस में 50, यहाँ पर 3 3 9 30 27 और माइनस का 3 बार क्यों करेंगे तो माइनस ही होगा, माइनस यहाँ पर है तो माइनस, और 3 3 9 तो हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 और माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, लेकिन फिर इस माइनस को लगने के बाद क्या हो जाएगा, तो 3 3 9 3 27 प्लस और माइनस 4 3 में 12, यहाँ पर -12 प्लस में 50, ठीक। अब यहाँ पर जोड़िए तो 27 दूनी 54, 54 और 10 64 तो 66, माइनस में 66 प्लस में 50, तो क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस में 16, क्या आ जाएगा साथियों, माइनस में 16। बस यही होगा इस प्रश्न के लिए शेषफल। जब इस x + 3 से इस fx में अगर भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल, -16, जो कहाँ है, बी नंबर ऑप्शन में, इसका राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, धन्यवाद।